अर्जुन प्रसाद जी और मीना जी के दो बेटे बहू थे। बेटे बहू उनके पास नहीं रहते थे, इस कारण वह अकेले ही रहते थे। अर्जुन जी और मीना अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। बेटे बहू अपनी दुनिया में। बेटे कभी कभी अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात करते हैं। अर्जुन प्रसाद 60 साल के सुबह सुबह अपनी पुरानी डायरी और कुछ कागजात संभाल रहे थे। उनकी पत्नी मीना चाय की ट्रे लेकर आईं। अरे, इस उम्र में भी ये पुरानी किताबें और डायरी क्यों टटोल रहे हो? चाय पी लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने डायरी बंद की और बोले, बस देख रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूं। अब घर पर खाली नहीं बैठ सकता, कुछ तो करना ही होगा। मीना ने उनके माथे पर हल्की सी सिकन देखी। चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तुमने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। अर्जुन और मीना ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा दी थी। उनके दो बेटे थे, रवि और संजय। दोनों ही अच्छी पढ़ाई करके बड़े शहरों में अच्छी नौकरी कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी नौकरी से कुछ साल पहले ही रिटायरमेंट लिया था। एक सरकारी बैंक में काम करते हुए उन्होंने अच्छा खासा फंड इकट्ठा किया था। उनकी ज़िंदगी आराम से कट रही थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। दिवाली पर रवि और संजय अपने परिवारों के साथ घर आए। बातों बातों में रवि ने कहा, पापा, हम अब किराए के घर से तंग आ गए हैं, सोच रहे हैं कि एक अपना घर ले लें, बहुत किराया चला जाता है। संजय ने भी हामी भरी। हाँ पापा, एक अच्छा सा 3 BHK फ्लैट लेने का सोच रहे हैं। बैंक से लोन भी मिल जाएगा, पर डाउन पेमेंट के लिए थोड़ी दिक्कत है। अर्जुन ने प्यार से कहा, बेटे, तुम घर लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें सीधे सीधे दे सकूं। रवि तुरंत बोला, पापा, आपका तो अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड है, आप हमें आधा आधा फंड दे दीजिए, हम घर ले लेंगे। वैसे भी यह पैसा तो बाद में हमें ही मिलना है, तो अभी काम आ जाए। मीना को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उन्होंने कहा, अभी से क्यों, जब रिटायरमेंट होगा तब हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन बेटे अपनी बात पर अड़े रहे। अर्जुन ने मीना को समझाया, मीना, बच्चे हैं, घर बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कौन सा फालतू खर्च कर रहे हैं, और हमारी तो पेंशन आ ही रही है, उससे गुजारा हो जाएगा। अर्जुन ने अपना आधा रिटायरमेंट फंड दोनों बेटों को दे दिया। बेटों ने अपने अपने शहरों में शानदार फ्लैट खरीद लिए। अर्जुन और मीना को संतोष था कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद देश में आर्थिक मंदी का दौर आया और अर्जुन की पेंशन में अचानक कटौती हो गई। जितनी पेंशन मिल रही थी उससे घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया। मीना की दवाइयों का खर्च भी बढ़ गया था। जब घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी तो मीना ने अर्जुन से कहा, देखो जी, हमने बच्चों को उनका फंड दे दिया है, अब उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। दोनों अच्छी नौकरी करते हैं, अगर हमें 5-5 हज़ार भी भेज दें तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अर्जुन ने बड़े बेटे रवि को फ़ोन किया, बेटा, तुम्हें तो पता है पेंशन में कटौती हो गई है, घर चलाने में दिक्कत आ रही है, अगर तुम दोनों भाई मिलकर कुछ पैसे भेज दिया करो तो हमारी मदद हो जाएगी। रवि तुरंत बोला, पापा, आपको तो पता है मैंने अभी नया फ्लैट लिया है, EMI बहुत अधिक ज़्यादा है,
और बच्चों की स्कूल फीस भी देनी है। कहाँ से भेजूं आपको पैसे? रवि ने फ़ोन काट दिया। अर्जुन ने छोटे बेटे संजय को फ़ोन किया। संजय ने हाँ तो की, लेकिन हर महीने 5,000 की जगह सिर्फ 2,000 रुपये भेजे। 2,000 रुपये में 2 लोगों का राशन, बिजली का बिल और दवाइयों का खर्च कैसे चल पाता? उन्होंने कई बार बेटों से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने बहाने बनाकर मना कर दिया। अगली दिवाली पर फिर से दोनों बेटे, बहुएं और बच्चे घर आए। इस बार घर में पहले जैसी रौनक नहीं थी। अर्जुन और मीना पहले की तरह खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाए थे। जब जाने का समय आया तो वे बच्चों और बहुओं को महंगे तोहफे भी नहीं दे पाए। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, दिवाली पर दादा दादी के घर आए थे, बच्चों को एक चांदी का सिक्का तक नहीं दिया। अगली दिवाली से हम अपने घर पर ही मनाएंगे। छोटी बहू बोली, हम अकेले ही क्यों पैसे दें? बड़े भाई से भी मांग लो। अब हम आपको पैसे नहीं भेज पाएंगे। आपको जो करना है वो कीजिए। और लड़ झगड़ कर दोनों बहुएं अपने घर चली गईं। अर्जुन और मीना बहुओं के जाने के बाद आंगन में बैठे रह गए। अर्जुन जी रात भर सोचते रहे, ऐसे तो जिंदगी नहीं कटेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं भगवान ने कितनी जिंदगी दी है। मीना की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बच्चों के आगे हाथ फैला फैला कर थक गया हूँ। मैंने तो अपने सारे फंड के पैसे अपने बेटों को दे दिए, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वही बेटे 2,000 रुपये देते हैं तो उसमें भी अपने पिता को एहसान दिखाते हैं। शायद मीना सही कह रही थी कि हमें अपने फंड के पैसों को बुढ़ापे के लिए बचा कर रखना चाहिए। लेकिन अब जो गलती हो गई थी उसे तो सुधारा नहीं जा सकता था। लेकिन आगे क्या करना है, इसके बारे में उन्होंने ठान लिया था। सुबह जब अर्जुन सोकर उठे तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मीना ने पूछा, क्या बात है? रात में तो बड़े उदास थे, अभी बड़े चहक रहे हो, कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ मीना, कुछ ऐसा ही समझ लो, लॉटरी लग गई है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे में जाकर पुरानी फाइलों को निकालने लगे। मीना ने पूछा, क्या कर रहे हो? पुरानी फाइलें क्यों निकाल रहे हो? अरे मीना, मैं फाइलों से ज़रूरी कागज़ों को निकालकर एक नई फाइल बना रहा हूँ और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, अर्जुन जी ने उत्साह से कहा। मीना हंसने लगी। अच्छा जी, अब तुम्हें नौकरी कौन देगा? क्यों, नौकरी क्यों नहीं देगा? मेरे पास इतने सालों का अनुभव है। अरे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, पर हमारा खर्चा तो निकलेगा। और मैं कौन सी यह उम्मीद लगा कर जाऊंगा कि मुझे बहुत अच्छे पैकेज पर जाना है। मैं तो बस इतने पैसे में ही तैयार हो जाऊंगा जितने में हमारे घर का खर्चा चला रहे और हम आराम से रहते रहें। हमें अपने बेटे बहू के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। मीना ने अपने पति का पूरा साथ दिया। बिल्कुल, आप अपनी तैयारी कीजिए, कल इंटरव्यू देने जाइए। रात भर अर्जुन अपनी पढ़ाई करते रहे और सुबह इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। मीना ने दही चीनी खिलाकर उनको इंटरव्यू देने के लिए भेज दिया। अर्जुन एक छोटी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नई नई उम्र के बहुत सारे लड़के खड़े थे। उन लाइन में अर्जुन भी खड़े हो गए।
कुछ लड़के तो उनकी हंसी भी उड़ाने लगे। अरे अंकल जी, इस उम्र में क्यों हमारी नौकरी खा रहे हो? जाकर घर बैठो। नौकरी की ज़रूरत तो हमें है, आपकी तो उम्र निकल गई है। अब आप नौकरी का क्या करेंगे? अर्जुन जी कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद अर्जुन जी अंदर इंटरव्यू देने के लिए गए। इंटरव्यू लेने के लिए अंदर एक 35 वर्ष का नवयुवक बैठा था। जैसे ही उसने अर्जुन जी को देखा तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, अरे इस उम्र में आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं? यह नौकरी आपके लिए नहीं है। आपको तो कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज भी नहीं होगी। अर्जुन जी ने कहा, मैंने पहले भी कंपनी में काम किया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से काम करना आता है। आप एक बार मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। लेकिन वह इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति नहीं माना। अर्जुन उठकर जाने लगे। तभी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर में कुछ काम आ गया जिसको वह कर नहीं पा रहा था। अर्जुन जी खड़े खड़े चुपचाप से देख रहे थे। वह आए और कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाकर उसकी बहुत बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति अर्जुन जी हक्का बक्का देखता रह गया कि अरे इनके पास तो डिग्रियों के साथ साथ उम्र का भी तजुर्बा है। उसने अर्जुन जी से माफ़ी मांगी और उनको नौकरी पर रख लिया और 30,000 रुपये महीने के अर्जुन को देने लगा। अर्जुन जी खुश होकर घर आए और बोले, मुबारक हो मीना, मुझे नौकरी मिल गई है। अब मुझे किसी भी बेटे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इतने सारे पैसों में अर्जुन जी का घर का खर्चा भी निकल जाता था और दवाइयों का खर्चा भी निकल जाता था और वे अपने पड़ोस में रहने वाली शारदा काकी की भी मदद कर देते थे। फिर से दिवाली आई, लेकिन अर्जुन जी और मीना ने इस दिवाली पर अपने बेटे बहुओं को घर आने के लिए फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था एक भी बेटा बहू घर नहीं आएगा। पिछली साल ही बहुएं मना करके गई थी कि अब वे घर नहीं आएंगी। इसलिए अर्जुन जी ने अपनी पत्नी मीना को लेकर दिवाली से पहले शिमला मनाली घूमने का प्लान बना लिया। जब बेटे बहुओं को पता चला कि उनके मम्मी पापा शिमला और मनाली में घूम रहे हैं तो उनका तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने अपने पापा को फ़ोन करके कहा, पापा आपको शर्म नहीं आती है? बुढ़ापे पर मम्मी को लेकर शिमला मनाली घूम रहे हो, फालतू के पैसे बर्बाद कर रहे हो। इतने ही पैसे हैं तो हमें दे दो, हमारे भी खर्च बढ़ रहे हैं। आपको अपने बेटे बहू की समस्याएं नहीं दिखती हैं? बस बुढ़ापे पर घूमने की पड़ी हुई है। इस बार अर्जुन के हाथ में मीना ने फ़ोन छुड़ा लिया और अपने बेटों से कहा, बेटा अगर हम घूम रहे हैं तो अपने पैसे से घूम रहे हैं, तुमसे नहीं मांग रहे हैं। तुम्हारे पिताजी अब खुद पैसे कमाते हैं और अपने ही दम पर घूम फिर रहे हैं। अरे तुम्हारे भरोसे रहते तो 2 रोटियों के लिए भी तरस जाते तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिता ने इतना कुछ किया, लेकिन तुमने उनके लिए क्या किया? मुसीबत में उनका साथ भी नहीं दिया और आज जब उनके हाथ में तुम लोगों ने पैसे देखे तो फिर से पैसे मांगने आ गए। खबरदार, आज के बाद तुमने पैसे मांगने की कोशिश भी की, अब तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पिताजी जितना भी कमाते हैं वह ना तो हमें जोड़ना है और ना ही
अपने बच्चों को देना है। अब हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। यह बुढ़ापे की कमाई है तो अपने लिए ही रखेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। हम पहले ही एक बार गलती कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं करेंगे। और मीना ने फ़ोन काट दिया। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ा दिया। अर्जुन और मीना ने शिमला मनाली की यात्रा का पूरा आनंद लिया। उन्हें अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उनकी नई जिंदगी में अब केवल खुद की खुशियाँ और शांति थी। घर लौटने के बाद भी उन्होंने अपने बेटों से कोई संपर्क नहीं साधा। रवि और संजय को भी अपने माता पिता के इस बदले हुए व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुछ दिनों बाद फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन और मीना ने उनसे बहुत संक्षिप्त बातचीत की, जिसमें कोई पुरानी शिकायत या नाराज़गी नहीं थी, बस एक दूरी थी। एक दिन रवि को अपनी पत्नी के इलाज के लिए अचानक बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ गई। उसने पहले अपने छोटे भाई संजय से मदद मांगी, लेकिन संजय भी अपने फ्लैट की EMI और बच्चों की फीस के कारण खुद ही परेशान था। अंत में कोई और रास्ता न देखकर रवि ने अपने पिता अर्जुन जी को फ़ोन किया। पापा, मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है और इलाज के लिए तुरंत पैसों की व्यवस्था करनी है। रवि ने हिचकिचाते हुए कहा। अर्जुन ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, हमने अपना सारा फंड तुम्हें और संजय को दे दिया था। तुम्हें याद है उस समय तुम दोनों को मेरी ज़रूरत थी। अब मुझे कोई फंड नहीं मिला है। मैं अपनी पेंशन और छोटी सी नौकरी से अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा हूँ। रवि को अपने पिता की बातें चुभ गईं। उसे याद आया कि कैसे उसने और संजय ने अपने पिता के फंड के लिए जिद की थी और बाद में उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। पापा, मैं जानता हूँ हमने गलती की थी, रवि ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन इस समय सच में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी सैलरी अभी इतनी नहीं कि मैं सब मैनेज कर पाऊँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें और संजय को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी और अपना फंड भी तुम्हें दे दिया। अब मैं तुम्हारी आर्थिक मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मेरी उम्र हो चली है और जो कुछ मैं कमाता हूँ वह मेरे और तुम्हारी माँ के लिए पर्याप्त है। रवि को एहसास हुआ कि उसके पिता सही कह रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।